New Hope TV, your encounter with God. The first thing I want to bring out is this. पहली चीज जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है, Divine altars are contact points for the glory of God. दैवीय वेदियां जो होती हैं ये परमेश्वर की महिमा से मुलाकात करने के लिए देखिए एक केंद्र बिंदु होती है। Yes, you know, the place of the altar वेदी का स्थान is the place of the glory of God. ये परमेश्वर की महिमा का स्थान है। There's something about the glory of God. परमेश्वर की महिमा के बारे में कुछ खास, It revolves ये घूमती रहती and है, resides around the altar. वेदी के आसपास चारों ओर घूमती रहती है और उसी में निवास करती हैं। This is a secret which I want to share with you. और ये एक रहस्य जो आपके साथ बांटना If चाहते you हैं। want to see the glory of God manifest, अगर आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट होता हुआ देखना you चाहते हैं, need to understand this truth. आपको ये सच्चाई समझने की The जरूरत है। place of the altar वेदी का स्थान is the place of the glory of God. यही परमेश्वर की महिमा का स्थान है। So if you go to the book of Acts chapter 2, देखिए अगर आप प्रेरितों के कामों की पुस्तक से दूसरे अध्याय में देखेंगे, Jesus told the apostles, यीशु ने वहां पे प्रेरितों से कहा, my dear apostles, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे प्यारे प्रेरितों, I'm giving you a command. मैं तुम्हें एक आदेश देता He हूँ, says, tarry in Jerusalem. यरूशलेम में ठहरे रहो, Wait in Jerusalem. यरूशलेम में प्रतीक्षा करो, Be in prayer and seeking the Lord. प्रार्थना में बने रहते हुए प्रभु की खोज में लगे Don't रहो, go anywhere. कहीं और मत जाना, And there the Spirit of God will come upon you. और वहीं पर परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतर आएगा, You shall be baptized. तुम्हें बपतिस्मा मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. You see, they stayed in that place for 50 days आप देखते हैं उस जगह पर वे अगर 50 दिन तक ठहरे रहे, until the feast of the harvest came. जब तक वह फसल का उपज का पर्व नहीं आ जाता And तब they were तक। praying in that place, praying and seeking God and seeking God's face. और देखिए वहां पे प्रार्थना में लगे रहे, लगातार प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के मुख के दर्शन की खोजी बने रहे। That place where they were seeking God became the altar of God. वह जगह जहां पर परमेश्वर की खोज में लगे हुए थे, परमेश्वर के लिए वेदी बन गई। This is why I tell you the glory of God revolves and resides around the altar. और इसी वजह से आपसे हमने कहा कि परमेश्वर की महिमा जो है परमेश्वर की वेदी के चारों ओर घूमती रहती है और वही निवास करती है। Hallelujah. Hallelujah. Your house can become an altar where the glory of God will just reside and revolve. Hallelujah. आपका घर देखिए वो स्थान बन सकता है, वो वेदी बन सकता है जहां पर परमेश्वर की महिमा घूमकर वहीं पर निवास करेगी। One day, एक दिन there was this man called Obed-Edom. ओबेदेदोम नामक एक व्यक्ति था, David, the man of God, had made a mistake. और देखिए दाऊद जो परमेश्वर का जन था उससे कुछ गलती हो गई, And because of his mistake, और उसकी गलती की वजह से one person called Uzzah died. एक व्यक्ति जिसका नाम उज्जा था वो मर Now गया। he was carrying the ark of God. और देखिए परमेश्वर के संदूक को लिए हुए था, He, instead of handling the ark of God in the right manner, he was very casual with the things of God. और देखिए परमेश्वर के उस संदूक को सही ढंग से सही तरीके से संभालने के बजाय परमेश्वर की चीजों के प्रति वो बहुत ही हल्का और लापरवाह था। Never be casual with the altar of God. परमेश्वर की वेदी के प्रति कभी भी हल्के या फिर लापरवाह न बने। Ark of God represented the presence and the power of God. परमेश्वर का संदूक जो था परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सामर्थ का प्रतीक था, But he was saying, this is normal. लेकिन वो कहने लगा ओह ये सब कुछ नहीं, चलो Never do that. कभी ऐसा मत He करिएगा। died in that same place. उसी जगह पर वो मर गया। So David was afraid. तो दाऊद घबरा गया, So instead of bringing that ark back to Jerusalem, तो उस संदूक को वापस यरूशलेम में लाने के बजाय he said, if anybody wants it, you take it. वो कहने लगा किसी को चाहिए तो ले जाओ। This man, whose name is not mentioned in the Bible before that, he said, I welcome the ark of God in my house. और देखिए ओबेदेदोम नामक व्यक्ति जिसका नाम पहले बाइबल में दर्ज नहीं हुआ था, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के संदूक का स्वागत करता हूं मेरे घर में। He was a nobody. वो तो कोई भी ऐसा खास व्यक्ति नहीं था, And this Obed-Edom, he brought the ark of God in his house. और ये ओबेदेदोम नामक व्यक्ति ने परमेश्वर के संदूक को अपने घर में ले आया And it stayed there for some years. और कुछ सालों तक वही ठहरा रहा, I think for a year and a half, I think. और लगता है कम से कम 1.5 साल तक, He would worship God over there. और वहां पर वो परमेश्वर की आराधना His करता। house became the altar where the glory of God manifested. उसका घर जो है एक वेदी बन गई जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सकती है। Even David heard. और दाऊद ने सुना, People came and told David, लोगों ने आकर दाऊद को बताया, David, दाऊद you better bring the ark of God. अच्छा है कि उस परमेश्वर के संदूक को वापस ले Because आओ, Obed-Edom's house is blessed. क्योंकि ओबेदेदोम का घराना आशीषित हुआ If है। you don't bring it, अगर तुम उसे लाओगे he will नहीं become more blessed than you. और तुमसे ज्यादा वो आशीषित हो जाएगा। Wherever the altar of God is, जहां कहीं परमेश्वर की वेदी है, glory of God will come, my friend. परमेश्वर की महिमा वहां आएगी मेरे The दोस्तों। glory of God will revolve around that place. परमेश्वर की महिमा उस स्थान के चारों ओर घूमती रहेगी। Somebody shout hallelujah.
hallelujah. चिल्लाएं Your हालेलुया। house can become an altar. आपका घर एक वेदी बन Your सकता है, life can become an altar. आपकी जिंदगी एक वेदी बन सकती है। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Many years ago, कई साल I पहले read the biography of Catherine Kuhlman, पासवान जी ने कैथरीन कुलमन जी के लेख को, mighty woman of God. परमेश्वर की बड़ी सामर्थी महिला, You know, one day she was attending a service, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी सभा में भाग लिए Full Gospel Businessmen's Fellowship, और फुल गॉस्पल जो व्यावसायिक लोगों का संगति था उसमें, and she was invited to preach in that service. और उस सभा में उनको आमंत्रित किया गया था प्रचार करने के लिए। You know, I heard Pastor Benny Hinn say this. और पासवान बेनीन जी को ये कहते हुए She पासवान जी was ने not सुने, invited from the front door of the hotel, but she was invited from the kitchen of the hotel. और देखिए होटल के जो सामने वाला दरवाजा से उन्हें आमंत्रित किया गया, Because of लेकिन some reasons, और I कुछ know. कारणवश देखिए, लेकिन उन्हें जो उस होटल का जो रसोई घर था उसके वहां उस दरवाजे में से अंदर आने के Maybe लिए for कहा गया, privacy or secrecy. और शायद हो सकता है गुप्त तौर पे आने Now के you know लिए। how a kitchen is. All the sisters will know, all the women will know. और देखिए आप समझ सकते हैं कि रसोई घर कैसे होता है, सभी बहनें सभी महिलाएं जानेंगी इस बात को It's अच्छे like a से। drummer, you know, some plate is falling, something dash, dish, some noise is coming, you know. और ये एक प्रकार का जैसा वहां पर ड्रम बज रहा हो, जैसे कि कुछ प्लेट गिर रहे हैं, कुछ चमचा यहाँ गिर And रहा है, सब हो Sister रहा है। Catherine Kuhlman just walked through the kitchen. और बहन कैथरीन कुलमन जी उस रसोई घर में से चलती गई, After a minute, she came out of the kitchen. और कुछ मिनट बाद जब वो उस रसोई घर में से बाहर आई, The whole kitchen was silent. और पूरा का पूरा रसोई घर खामोश था, And somebody went inside, और कोई अंदर गया, and the cook was fallen with a spoon like this. और जो रसोइया जो था वो इस तरह से गिरा पड़ा था, And everybody was fallen down. और हर कोई वहां नीचे गिरे पड़े This थे। woman carried the glory of God. इस महिला ने परमेश्वर की महिमा को इतने Your समझदार पे body लिए can हुए, become the altar. आपका शरीर जो वेदी बन सकता It's है। in the word of God. ये परमेश्वर के वचन When में है। Mary entered Elizabeth's house, जब मरियम ने इलीशिबा के घर में she कदम रखा, felt the anointing. उसने अभिषेक को महसूस And the किया, Bible says the baby in Elizabeth's womb leaped for joy. और बाइबल ऐसा कहती है कि वो बच्चा जो इलीशिबा के गर्भ में था वो उछल पड़ा आनंद के मारे। Wherever the altar of God is, जहां कहीं परमेश्वर की वेदी the है, glory of God will be manifested. परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट Let होगी। somebody receive this word right now. कोई तो इस वचन को ग्रहण करे इस वक्त। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए Where हालेलुया। there is no altar, जहां कोई वेदी नहीं होती, the glory of God will depart. परमेश्वर की महिमा वहां से उठा दी Where there जाएगी। is no altar, जहां कोई वेदी नहीं होती, the glory of God will be absent. परमेश्वर की महिमा वहां पर मौजूद नहीं रहेगी। Many years ago, कई साल पहले, during the time of this high priest called Eli, और ये महायाजक जिनका नाम एली था, he had sons, Phinehas. और उसके बेटे पिनहास, It says when the ark of the covenant was taken away from Israel, और ऐसा कहा गया कि जब वाचा का संदूक जब इजराइल से ले जाया गया, Phinehas' wife named in the newborn baby which was born to her as Ichabod. और वहां पिनहास की पत्नी ने एक नया बच्चा जो जिसका जन्म हुआ उसका नाम उन्होंने इक्काबोद रखा, Which means the glory is departed. जिसका मतलब है कि महिमा उठ गई। और Why क्यों did she उन्होंने say ऐसा like that? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? For this I want you to understand this. और इसके लिए चाहते हैं कि आप समझें। 1 Samuel chapter 4, पहला शमूएल उसका चौथा अध्याय, verses 21 and 22. उसका 21 और 22 वचन में, Then Phinehas' wife named the child Ichabod, saying, the glory has departed from Israel. इसके बाद पिनहास की पत्नी ने बच्चे का नाम रखा ये कहते हुए इक्काबोद की परमेश्वर की महिमा उठा ली गई है। Why? क्यों? Because the ark of God had been captured. क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया Now है। please understand, अब समझ ध्यान से, nobody can capture God. और कोई भी परमेश्वर को कैद नहीं कर सकता। God allowed it to happen. परमेश्वर ने इजाजत दी ऐसा The होने के glory लिए। has departed. महिमा उठ गई थी, Because no one in Israel would build an altar to the Lord. No one in Israel at that time would dare to become an altar for the Lord. और Are you क्योंकि getting me? कोई भी उस वक्त परमेश्वर के लिए कोई वेदी निर्माण नहीं कर पा रहा था, ना ही कोई इतना साहस दिखा रहा था कि परमेश्वर के लिए खुद वो एक वेदी बन सके। My friend, मेरे दोस्तों, that's what a church can become. देखिए यही तो कलीसिया बन सकती When we get so involved in things and we don't pray, है। और जब हम चीजों में इतने घुल मिल जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते, there is no altar. कोई वेदी नहीं The होती, glory will depart. परमेश्वर की महिमा I निकल want to warn जाएगी। you, my friend. और दोस्त आपको चेतावनी देना In चाहते your हैं, house, you must become that altar of God. I'm not talking about physical altars. I'm talking about the altar is you. Your house must become the altar of God, where people come together and pray, and the glory of God will fill your house like Obed-Edom. Otherwise, it will be Ichabod. The glory of God has departed. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? देखिए आप अपने घर में परमेश्वर की वो वेदी बन सकते हैं। देखिए शारीरिक वेदी कहने नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन ऐसा कि आप अपने घर में इकट्ठा होते हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ में इकट्ठा करके प्रार्थना करते हैं। आपका घर जो है परमेश्वर की वेदी बन सकता है, और इसके बाद आपका घर ओबेदेदोम के जैसा हो जाएगा, नहीं तो महिमा उठ जाएगी। Verse 22 says, and then she said, the glory has departed
departed from Israel, for the ark of God has been captured. और देखिए ऐसा लिखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। Please listen to this. सुनिए ध्यान I से। plead with you. आपसे विनती याचना करते हैं, Let your house become an altar for God. होने दीजिए आपका घर परमेश्वर के लिए वेदी बने। Let your church become an altar for God. होने दीजिए आपकी कलीसिया परमेश्वर के लिए Let वेदी your बने। ministry become an altar for God. होने दीजिए आपकी सेवकाई परमेश्वर के लिए Where वेदी there is बने। always worship rising, always there is intercession rising, always there is a smoke, a fragrant offering rising in the nostrils of God. और जहां पर हमेशा आराधना का Yes. धुआं उठे, जहां पर हमेशा विनती याचना और मध्यस्थी करने का धुआं उठे और ऐसा सुगंधदायक धूप जो है परमेश्वर के नाक तक पहुंचे। देखे Unfortunately, many houses have become icabods. और अफसोस की बात है कि बहुत सारे घर जो है इकाबोद बन गए हैं। Where there is lot of movies and lot of games and sports being played, but there is hardly any time for prayer. अब जहां पर बहुत सारे फिल्म चलते रहते हैं, खेल चलते रहते हैं, कार्यक्रम सब चलते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय होता है प्रार्थना के लिए They वहां। fellowship for hours with people, लोगों के साथ तो वो घंटों घंटों मिलजुल करते हैं, but they never even have a few minutes to pray. लेकिन उनके पास कुछ समय कुछ मिनट भी नहीं होता प्रार्थना करने के And लिए, God just moves from them. और परमेश्वर वहां से निकल जाता है। People of God, परमेश्वर लोग when I went to Israel, जब पासवान जी गए थे इज़राइल, you know, I was standing in Bethany. बेतनिया में खड़े थे It's a very quiet town. और एकदम खामोश जगह है, you know. जगह And as I was standing at the tomb of Lazarus, और जैसे पासवान जी वहां लाजरस की कब्र के यहाँ खड़े I was थे, reminded याद आया नहीं, that Jesus came and stayed at the home of Lazarus, Martha and Mary. और यीशु आकर लाजरस मार्था मरियम के घर में रहते रुके थे, And I ठहरे थे, wondered, और फिर सोचने लगे weren't there houses over other houses over there? क्या वहां पर दूसरे और घर नहीं थे? Of course there were many houses. लेकिन वहां पे बहुत सारे घर But थे, I believe लेकिन हमें यकीन है Mary was a woman who was an altar of God. मरियम एक ऐसी महिला थी जो परमेश्वर के लिए वेदी बनी And थी, because she was an altar of और God, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए एक वेदी थी, the Messiah, the Lord himself came and rested in that place. मसीहा प्रभु स्वयं आकर उस घर में विश्राम Can किए। you become that altar of God, my friend? मेरे दोस्त, क्या आप परमेश्वर की वेदी बनना When चाहेंगे? you become that altar of God, जब आप परमेश्वर की वेदी बनते the हैं, Messiah himself will come and stay in your house. वो मसीहा खुद आकर आपके घर में विश्राम करेगा। Resurrection power will begin to flow on your behalf, in your home, in every area of your life. पुनरुत्थान की सामर्थ्य देखिए आपके पक्ष में, आपके घर और आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र में बहने लगेगी। Wherever there is an altar, जहां कहीं भी वेदी होती the है, glory of God will settle down. The glory of God will revolve in that place. परमेश्वर की महिमा उस जगह पर घूमती रहेगी, उस जगह में निवास करेगी। Somebody shout a कोई hallelujah. तो कहे हालेलुया। Divine altars are contact points for the glory of God. दैवीय वेदियां जो हैं वो संपर्क का केंद्र बिंदु है परमेश्वर की महिमा के लिए। When divine altars are not in place, the glory of God will depart from that place and the enemy powers will rule over that place. Listen carefully. और जब देवीय वेदियां सही जगह पे नहीं होंगी तब परमेश्वर की महिमा उस जगह से हट जाएंगी और फिर शत्रु की शक्तियां वहां काम करने लगे। ध्यान से That सुने। is why the Philistines could capture Israel. और इसी वजह से हम देखते हैं फलिस्तीन लोग जो थे इस्राएलियों को कैद कर सके। Read your Bible. अपने बाइबल को They were पढ़िएगा। afraid of the ark of God. वे परमेश्वर के संदूक से डरते थे, They feared God. वे परमेश्वर का भय मानते थे, But Israel never feared God. लेकिन इस्राएलियों ने कभी परमेश्वर का भय नहीं Isn't माना। it strange that the enemy fears God, but God's people don't fear God? क्या अजीब बात नहीं है कि शत्रु जो है परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर का भय नहीं May मानते। God open your eyes to this truth. परमेश्वर इस सच्चाई के लिए आपकी आंखें खोल Holy दे। Spirit, come. पवित्र आत्मा आ, In the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थ्य नाम Can I में। tell you right now? क्या आपसे कह सकते हैं इस वक्त? Whenever an altar is established, जब कभी देखिए वेदी निर्माण की जाती it है, establishes the gates of rulership. तब देखिए ये शासन करने के फाटकों को निर्धारित करती है। What do you mean? आपके कहने का मतलब क्या है? I'm telling you, listen to बताते हैं आपको, me. When a सुनिए। right altar, when a divine altar is established, देखिए जब दैवीय वेदियां स्थापित की गई हैं, there will be divine order in that place. तो उस जगह पर दैवीय तौर पे व्यवस्था भी हो। You see, there is confusion in our homes because the enemy has entered the home. और देखिए हमारे घरों में देखिए गड़बड़ी और उलझन आ गई क्योंकि शत्रु हमारे घरों में घुस आया है। There is confusion in an organization, in any team, because there is no altar in place. और भी संगठन या फिर किसी भी टीम में देखिए गड़बड़ी और उलझन छाई होती है क्योंकि सही चीजें जो वेदी सही स्थान पर नहीं है। An altar establishes the gates of rulership. दैवीय वेदी जो होती है वो शासन करने के फाटक को ठहराती It है। gives legal right for God to come and operate in this place. It's like a portal. You are opening and
portal, an opening for God to come and work in this place. I want you to understand this. और देखिए ये परमेश्वर को उस जगह पर आकर काम करने का कानूनी अधिकार देती है, जैसे कि एक प्रवेश द्वार होता है वो परमेश्वर के लिए खुल जाता है। You want God to work in your marriage? आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी शादी में काम करे? Then you need to become an altar. तो जरूरी है कि आप एक वेदी बने। Do you want God to do something in your business? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके व्यवसाय में कुछ करे? One day, एक दिन, one man, I don't remember exactly from which state, I think it was from Goa. और एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, शायद हो सकता है वो गोवा का था। He would come to me and complain that this is happening and that is happening against his business. और वो आकर बताने लगे कि उसके व्यवसाय के खिलाफ में ये हो रहा है वो, और ऐसी शिकायत करने लगा। And I told him, पासवान जी ने do you just want me to pray and not do anything? He says, no, I'll do what you say. And I told him, I said, what time do you open your shop? पासवान जी उससे पूछे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं बस प्रार्थना करूं और आप कुछ नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भी करूंगा, आप बताएं क्या करना है। तो पासवान जी उससे पूछे कि तुम अपना दुकान कब खोलते हो? He said, I open my shop at 10 o'clock. तब उन्होंने बताया कि मैं अपनी दुकान को सुबह के 10 बजे खोलता हूं। I told him to go at 9 o'clock in his shop, down the shutters and pray for 1 hour, just worship, invite the Lord in his shop. पासवान जी ने उससे कहा कि 10 बजे तुम दुकान शुरू करते हो तो उससे पहले 9 बजे जाओ, शटर को बंद करो और 1 घंटे तक वहां पे प्रभु की आराधना करते हो, पवित्र आत्मा को इस दुकान में आमंत्रित करो। Became an altar. वो जगह जो है एक वेदी बन गई। And God came in that place. I want to tell you his business is blessed. और परमेश्वर उस जगह पर उतर आया और आपको बताना चाहते हैं उसका व्यवसाय आशीषित हुआ। An altar in any place, whether it's in a marriage, whether it's in a house, whether it's in an organization, it gives legal rights for God to come and establish his rulership in that place. और एक वेदी चाहे किसी भी जगह पर क्यों ना हो, घर में हो, शादीशुदा जीवन में हो या व्यवसाय में हो, जब एक दैवीय वेदी स्थापित की जाती है तब परमेश्वर को यह कानूनी अधिकार देता है कि वो उस जगह पर आकर अपनी मर्जी को पूरा करें। When divine altars are not in place, people are lazy to establish that altar, the glory of God will depart and enemies will rule in that place. Please listen carefully. और देखिए जब दैवीय वेदियां सही जगह पर स्थापित नहीं होती हैं और वहां के लोग आलसीपन दिखाने लगते हैं और इस वजह से वो दैवीय वेदी का निर्माण नहीं करते, तब देखिए परमेश्वर की महिमा वहां से निकल जाती है और शत्रु की शक्तियां वहां आकर वहां पर राज्य और शासन करने लगती हैं। Today, if you are a Christian listening to me, अगर आज आप एक मसीही हैं और सुन रहे हैं और जो कोई भी यहाँ सुन रहा है, put that altar of the Lord in place today. परमेश्वर की उस वेदी को सही जगह पर रखें आज। Somebody shout कोई hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। One day, Prophet Elijah called all the Israelites. और एक दिन ऐसा होता है कि भविष्यवक्ता एलिय्याह ने सभी इस्राएलियों को इकट्ठा किया And he said something very और उन्होंने powerful. कुछ जबरदस्त बात He बताई said, today, और उन्होंने कहा how आज long will you falter between two opinions? कब तक तुम बस दो राय में उलझे रहोगे? If God is God, अगर यहोवा परमेश्वर है then let it be so. तो वैसा होने दो। If Baal is Baal, then you choose. अगर बाल ही है तो तुम उसका चुनाव करो। And all the people were silent. और सभी लोग खामोश थे। You see, people say, okay, it's okay, let it be, just be silent. But you see, that's one thing he started building. He did not listen to them. He started building the broken altar of the Lord. और देखिए लोगों ने वहां पर खामोशी दिखाई। देखिए वो विवाद या बहसबाजी नहीं करना चाहते, वो कहने लगे ठीक है ठीक है ठीक है जैसा भी है जैसा। देखिए वहां पर फिर एलिय्याह ने टूटी हुई जो वेदी थी उसको बनाना, उसको मरम्मत करना शुरू किया। He began to build the altar of the Lord. प्रभु की वेदी को उसने मरम्मत करना शुरू Is your किया। prayer life in shambles? क्या आपका प्रार्थना जीवन ढीला ढाला पड़ा Are you हुआ a है? team? Then whenever you begin something, you must pray. Don't depend on your ability. You will fall. अगर आप एक टीम का हिस्सा है तो जब भी आप कोई कार्य शुरू करने जाते हैं तो प्रार्थना के साथ शुरू करें। देखिए अपनी होशियारी और काबिलियत पे भरोसा न करें, आप गिरेंगे। I want you to go with me right now to 1 Kings chapter 18 and verse 32, please. पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 32वां वचन में देखें। He says, then with the stones, prophet Elijah built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around the altar enough to hold 2 seahs of seed. Speaks about the word of God. और देखिए यहाँ पर ऐसा कहता है कि और भविष्यवक्ता एलिय्याह ने उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा भी समा सके। It says, and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and have done all these things only at your word. 36वां वचन कहता है, फिर भेंट बलिदान चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज जब प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। Then the fire of the Lord fell. परमेश्वर की आग उतर आई। When the people saw it, they fell on their faces and said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. 39वां वचन कहता है, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। My friends, मेरे दोस्तों, Elijah एलिय्याह
put the altar in place. उसने वेदी को सही स्थान पे रखा। It gave legal right for God to come and display His glory. इसने परमेश्वर कानूनी अधिकार दे दिया कि उस जगह पर आकर I अपनी महिमा told का you, प्रदर्शन where करे। divine altars are set, God will move. और जैसे आपको पहले बताया कि जब भी दैवीय वेदियों को स्थापित किया जाता है परमेश्वर कार्य करने लगता है। Where there are no divine altars, जब कोई दैवीय वेदियां नहीं होती, demonic powers will take over. शैतानी शक्तियां वहां कब्जा जमा I लेंगी। want you to understand, whether it's your house, whether it's your business, whether it's anything. आपको बताना चाहते हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। So the first thing I shared with you today is this. तो पहली चीज जो आज आपके साथ बांटा गया वो Divine ये है, altars are contact points for the glory of God. दैवीय वेदियां जो है परमेश्वर की महिमा से मुलाकात करने के लिए वो संपर्क का केंद्र बिंदु है। The second thing I want to share with you is this. और दूसरी चीज जो आपके साथ बांटी गई, Angels are connected with divine altars. दूसरी चीज जो आपके साथ बांट रहे हैं वो ये है कि स्वर्गदूत जो हैं वो दैवीय वेदियों के साथ जुड़े रहते हैं। Whenever you see a divine altar, जब कभी आप दैवीय वेदियों को देखते you हैं, will have angels of God moving. आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों का काम करता हुआ Do you पाएंगे। want an encounter with angels? क्या आप स्वर्गदूतों के साथ मुठभेड़ करना चाहते Then हैं? your house can become an altar of God. तो हो जी आपका घर परमेश्वर की वेदी बने, You can become an altar of God. आप परमेश्वर की वेदी बन सकते हैं। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Hey, come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया।